हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, जहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो जहां पे हम सम ऑफ एन टर्म्स वाले कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। और यहां पे भी हमने अभी तक क्या किया, काफी अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस किए, काफी अच्छी अच्छी वैरायटी देखी। अब ये जो सवाल है ना, ये काफी अच्छी वैरायटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ सीखेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या करना और कैसे ऑपरेट करना है। देखो यहाँ पे सवाल आपको बेसिकली कह रहा है कि आपके सामने एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज की जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, वो 300 से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज, ये जो सीरीज बन रही है किस टाइप की सीरीज है, तो ये सीरीज है कुछ इस तरीके से 1 + 2 का स्क्वायर +2 का क्यूब एंड सो ऑन करते करते ये सीरीज कुछ चल रही है 2 की पावर n-1 तक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस सीरीज का जो सम निकल के आया, जो वैल्यू निकल के आया, वो क्या होगा। अगर मैं n बदलता जाऊंगा तो इसका सम बदलता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं n को पहले क्या रखता हूं, 5 रखता हूं। तो अगर मैं n को 5 रखूंगा तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, ये सीरीज जाएगी 1 + 2 का स्क्वायर +2 का क्यूब +2 की पावर 4 तक जाएगी। क्यों, 5 - 1 4। अगर मैं n को 6 रखता हूं तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, तो ये 1 + 2 का स्क्वायर +2 का क्यूब +2 की पावर 4 +2 की पावर 5 तक जाएगी। इस तरीके से मैं n बदलता जाऊंगा तो ये सीरीज बदलती जाएगी, यानी और बड़ी होती जाएगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखो इसकी वैल्यू जो हो ना 300 से बड़ी आनी चाहिए, 300 से बड़ी आनी चाहिए। अब इस चीज को समझो कि 300 से बड़ी आनी चाहिए का मतलब है कि यानी इससे मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि अलग अलग n के लिए एक ऐसा पॉइंट आएगा। देखो n रखते जाओगे तो ये पूरा सम निकालोगे, तो मान लो पहली बार तुमने सम निकाला तो कोई वैल्यू निकल के आई, वो 300 से छोटी थी। फिर तुमने कोई सम निकाला एक पर्टिकुलर n के लिए, उसकी जो वैल्यू आई वो भी मान लो 300 से छोटी थी। अब आपने कुछ ऐसा n रखा कि पहली बार वैल्यू क्या हो गई, 300 से बड़ी हुई। पहली बार वैल्यू क्या हुई, 300 से बड़ी हुई। आपने इससे भी बड़ा n रखा, तो जब आप इससे भी बड़ा n रखोगे तो आपकी वैल्यू 300 से और बड़ी हो जाएगी, इससे भी बड़ी हो जाएगी। आप n और बड़ा रखोगे तो वैल्यू 300 से और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने n होंगे जिसके लिए इस पूरे सीरीज की वैल्यू 300 से बड़ी होने लगे, तो आप कहोगे सर ऐसे अनगिनत n होंगे, ऐसे इनफाइनाइट n होंगे जिसके लिए इसकी सीरीज की वैल्यू क्या होने लगे, 300 से बड़ी होने लगे। तो क्या मैं अनगिनत के अनगिनत n में इंटरेस्टेड हूं? क्या मैं इन सारे के सारे अनगिनत n में इंटरेस्टेड हूं? नहीं हूं। मैं बस किस में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं बस n की लीस्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपको वो n बताना है ना जिसके लिए इस सीरीज की वैल्यू पहली बार 300 से बड़ी हो जाए। क्या मैंने कहा, आपको वो n बताना है जिसके लिए इस सीरीज की वैल्यू पहली बार, फर्स्ट टाइम 300 से बड़ी आने लगे। पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या आने लगे, 300 से बड़ी आने लगे। वो n एग्जैक्टली क्या होगा कि पहली बार 300 से बड़ा हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप उससे छोटा n लोगे तो वो 300 से छोटा होने लगेगा। पहली बार उसी नंबर पे वैल्यू 300 से बड़ी आएगी, तो वो सबसे छोटा n क्या होगा जिसके लिए वैल्यू 300 से बड़ी आने लगे। ये सवाल है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पे सबसे पहले तो यहां पे थोड़ा अब एक चीज और समझो कि ये सम के फॉर्मूले में Sn का क्या खेल होता है। यहां पे इस सवाल में समझो, अगर मैं आपके सामने एक Sn का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, a1 - Rn डिवाइडेड बाई 1 - R, अगर मान लो आपके सामने मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर आप R पे वही पावर लेते हो जो आप यहां n के नीचे सबस्क्रिप्ट रखते हो। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर ये n मुझे बताता है कि मुझे कहां तक का सम लेना है, ठीक है, अप टू व्हाट, अप टू व्हाट, कहां तक का सम लेना है। मान लो एक सीरीज चल रही है, वहां पे मुझे 20 टर्म तक का सम लेना है, तो ये n मुझे बताता है कि मुझे 20 टर्म तक का सम लेना है, अप टू 20 टर्म्स। तो ये n मुझे बताता है एग्जैक्टली कि मुझे कहां तक का सम लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि एक सीरीज चल रही है ए आपका 2 4 8 16 32 इस तरीके से करके, और ये मान लो 64 तक जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कितने टर्म्स का सम लेना है, तो आप कहोगे सर आप 1 2 3 4 5 6 टर्म का सम लोगे। कितने टर्म का, 6 टर्म का सम लोगे। यही कहोगे आप सर, 6 टर्म का सम लोगे, क्योंकि अब मुझे पूरे टर्म का सम चाहिए। यानी कि इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है टोटल, तो मुझे सर 6 टर्म का सम चाहिए, तो मैं 6 टर्म का सम लूंगा। मतलब n का काम कौन करेगा, 6 करेगा। ये क्लियर हुआ सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत?
कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे कुछ चीज समझा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं कि आपके सामने जो ये सीरीज है ना, सिर्फ अब इस सीरीज को देखो, इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं, टोटल कितने टर्म्स है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, तो आप क्या बताओगे? तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर n-1 टर्म्स है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा सर n टर्म्स है। अब सवाल है कौन सा सही है, कौन सा स्टूडेंट दोनों में से सही है? 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो। अब देखो यहां पे, तो अगर सर आप मेरे से ये पूछोगे कि दोनों में से कौन सा स्टूडेंट सही है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला स्टूडेंट सही है जो कह रहा है कि इसमें n टर्म्स है। आप कहोगे सर ये कैसे, यहां मुझे दिख रहा है पावर में n-1 है, तो टोटल n-1 टर्म्स ही होंगे ना। किसने कह दिया? ऐसे देखना है किसने कह दिया, किसी ने नहीं कहा था। थोड़ा ध्यान से देखो इस सीरीज को, सीरीज आपकी देखो कैसी चल रही है। सीरीज आपकी जो चल रही है उस चीज को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं आपको इस सीरीज में इस तरीके से लिखता 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ऐसे करते करते 2 की पावर n-1, तब आप कहते कि सर 2 की पावर 2 तक गया तो 2 टर्म, 2 की पावर 3 तक गया तो 3 टर्म, सर 2 की पावर n-1 तक जाऊंगा तो n-1 टर्म। पैटर्न समझ में आया? सर 2 की पावर 2 तक गया, स्टार्ट में कहां से कर रहा हूं, 2 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 2 तक गया तो सर 2 टर्म, 2 की पावर 3 तक गया तो 3 टर्म, 2 की पावर 4 तक जाऊंगा तो 4 टर्म, ऐसे करते 2 की पावर n-1 तक जाऊंगा तो n-1 टर्म। तो सर यहां से यहां तक 2 की पावर आपका कितनी, यहां से यहां तक n-1 टर्म है, सिर्फ यहां से यहां तक। लेकिन एक और टर्म एक्स्ट्रा है, एक और टर्म है इससे ज्यादा, यानी इसमें एक और टर्म ज्यादा है, यानी टोटल टर्म्स कितने हैं यहां पे, n टर्म्स है। और ये 1 कुछ और नहीं है, एक्चुअली 2 की पावर 0 है। ये 1 और कुछ नहीं है, एक्चुअली है क्या, 2 की पावर 0 है। क्या आपको लगे कि ये 1 पैटर्न से अलग है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पैटर्न का ही एक पार्ट है, लेकिन यहां क्या है, 2 की पावर 0 है। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 2 की पावर 0, 1, 2 करते करते 2 की पावर n-1 तक जाना है, तो ये तो कुल मिला के n-1 टर्म हो जाएगा, और ये एक और टर्म है एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल आपके पास n टर्म्स आ गए। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि सीरीज में या इस टाइप की जो भी सीरीज एनकाउंटर होगी उसमें टर्म्स कितने होंगे, ये बड़े ध्यान से देखना। कोई भी कहानी अगर समथिंग की पावर 1 से स्टार्ट होती है ना, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरीके से, या 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इस तरीके से चलती है, तो उसमें याद रखना अगर यहां से चल रही है तब तो ठीक है, यहां पे जो पावर रहेगा उतना ही टर्म होंगे। लेकिन इसके आगे अगर 3 की पावर 0 या r की पावर 0 इस टाइप का कोई नंबर लग जाए तो ध्यान से हैंडल करना, फिर एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाता है, उसका ये रीजन है। तो बिल्कुल आराम से देखना पहले सवाल में टर्म्स कितने हैं। तो सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं टर्म्स कितने हैं, तो आपका यहां पे जवाब होना चाहिए कि सर कुल मिला के यहां पे कितने टर्म्स है, तो आप कहोगे सर कुल मिला के इसमें n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, यानी एक n टर्म्स की सीरीज बन रही है। अब मतलब 2 बारीकियां पहले हमने क्लियर की। अब याद करो मैंने आपको यहां पे क्या समझाया था। तो अगर इस सीरीज को आप देखोगे तो इस सीरीज में आपको क्या क्या पता लग रहा है, सबसे पहले ये समझो। तो आपको यहां पे ये पता लग रहा है कि इस सीरीज का जो मैं सम का फॉर्मूला लिखूंगा उसके लिए मुझे a और r की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, a क्या है इसमें, तो मुझे दिख रहा है सर इस सीरीज में a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 है, क्लियरली दिख रहा है। अब देखो, अब सम का हम 2 फॉर्मूला जानते हैं बेसिकली, रीअरेंजमेंट करके, क्या करके, रीअरेंजमेंट करके। एक फॉर्मूला ये हम जानते हैं, एक फॉर्मूला ये हम जानते हैं। सम का हम 2 फॉर्मूला निकालना जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लेंगे इस सवाल को बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा देखो कि r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही हो ना, तो कभी भी ये फॉर्मूला मत लेना, अवॉइड करना। क्यों? आप ये फॉर्मूला लिखना भी तो उसको सेट करके वापस ऐसे लिख देना। क्यों? ताकि ये भी ऊपर भी ये वाला टर्म पॉजिटिव आने लगे और नीचे भी ये वाला टर्म पॉजिटिव आने लगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो ये ऊपर भी नेगेटिव आने लगता है और ये नीचे भी नेगेटिव आने लगता है। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये लेने के लिए, बात तो वही पड़ती है, मैं माइनस साइन अगर कॉमन लूंगा दोनों से कैंसिल हो जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहां पे खेल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां पे इज इक्वल टू साइन नहीं है, बस यहां पे इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे सिंपल इज इक्वल टू साइन नहीं है कि बड़ी आसानी से -1 को माइनस को आप एडजस्ट कर दो। तो मैंने आपको जो बात बताई थी उसको हमेशा याद रखना कि सर आर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, कौन सा नहीं लिखेंगे।
यानी यहां से ये क्लियर हुआ आर को देख के कि हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, पहली चीज तो ये। अब प्रोसीड करके देखते हैं कि मेरा एन क्या आ रहा है। पहले ये मेथड से मैंने ये डिसाइड किया, प्रोसीड करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्यों यहां गलती क्रिएट हो रही है। अब देखो यहां पे, तो यहां पे अगर हम अब प्रोसीड करें तो देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि मान लो यहां से यहां तक के टर्म्स कितने हैं, तो टोटल n टर्म्स है, यानी सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 300 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स यानी कि a rn माइनस 1, क्योंकि r क्या है आपका, मैं देख रहा हूं क्लियरली, r मेरा 1 से बड़ा है, डिवाइडेड बाई r माइनस 1, इसकी वैल्यू 300 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि a की वैल्यू यहां पे आ रही है 1 इंटू r, कॉमन रेशियो है आपका कितना 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 300 से बड़ी है या उसके बराबर आनी चाहिए। तो यहां से दिख रहा है 2 की पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो यहां से मुझे दिख रहा है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 301। अब देखो यहां पे, तो 2 की पावर n 301 से ज्यादा आना चाहिए, तो 2 की पावर गिनेंगे हम, तो 2 की पावर 2 1 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, तो 2 की पावर 8 हो रहा है 256। जैसे ही 2 की पावर 9 डालूंगा तो 512, 2 की पावर 10 डालूंगा तो 1024, 2 की पावर 11 डालूंगा तो 2048 एंड सो ऑन। यानी कि यहां से वो कार्रवाई स्टार्ट हो गया है जहां से ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 300 से बड़ी आ रही है, 301 से बड़ी। 512, 1024, 2028, क्या ये 300 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। इससे पहले ये आपके पास है 256 जो कि 300 से छोटा है। कार्रवाई स्टार्ट यहां से हो रहा है, यानी ये सारी की सारी वो n है जिसके लिए 2 की पावर n की वैल्यू आपकी 300 से बड़ी आ रही है। लेकिन क्या मैं सारे n में इंटरेस्टेड हूं? नहीं हूं, मैं बस सबसे छोटे n पे इंटरेस्टेड हूं, मतलब वो बाउंड्री वाली n पे इंटरेस्टेड हूं जहां से वैल्यू बड़ी होना 300 से स्टार्ट हो गई है। तो कहां से स्टार्ट हुई? तो ये वो बाउंड्री है जहां से ये स्टार्ट हुआ, यानी 2 की पावर 9, यानी कि n क्या बताओगे आप? 9। तो n वही लीस्ट वैल्यू है जहां से वैल्यू क्या हुई, यहां से 301 से बड़ी होना स्टार्ट हुई। तो आप क्या बताओगे? लीस्ट वैल्यू ऑफ n 9, यानी कि n की वैल्यू हमेशा 9 या उससे बड़ी होगी, ये इसका आंसर है। और लीस्ट वैल्यू इसमें क्या है? तो लीस्ट वैल्यू इसमें 9 है। पहले इतना नोट डाउन करें, ये लिख लिया। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मैं आपको वो दूसरी वाली चीज बता रहा हूं कि क्या होता अगर वो फॉर्मूला लिखते। तो अगर मान लो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखते तो देखो क्या प्रॉब्लम होती। ये लिखा मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें करो वैल्यूज पुट, तो वैल्यूज पुट करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस आर कितना है 2, 2 की पावर n डिवाइडेड बाई आपके पास ये यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस आर। हाँ अब देखो यहां पे, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ये आप लिखते। इसके बाद आप क्या करते, यहां पे लिखते 1 माइनस 2 की पावर n, देखो ये अभी नेगेटिव है, ये भी आपका क्या है यहां पे नेगेटिव है। अभी देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है, डिवाइडेड बाई जैसे ही यहां पे आप लिखते हैं -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 300, उसके बाद आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप जैसे ही यहां पे ये वाला स्टेप लिखते हैं ना 300 इंटू -1 माइनस 300, इस स्टेप पे आपका कभी n नहीं निकल के आएगा, आप गलत हो गए। जैसे ही यहां से स्टेप पे गए तुरंत गलत, बिना टाइम वेस्ट किए गलत हो गए। यहां पे यहां से आप चाहो तो चेक कर लो, कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब आगे बढ़ो, चेक करो। अगर चेक करना चाहोगे तो मैं क्या करता हूं, यहां पे -300 को इधर भेजता हूं तो ये बन जाएगा 301 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पावर n को इधर भेजूंगा तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n क्या आने लगेगा आपका लेस देन इक्वल टू 301 आने लगेगा। तो 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 301 का क्या मतलब है, 300 से वैल्यू छोटी आनी चाहिए आपकी 2 की पावर n की। तो n क्या रखोगे आप, तो कहोगे सर n का कारवा 8 या उससे कम रखूंगा तो वैल्यू 301 से छोटी आने लगेगी, 8 या उससे कम, क्योंकि 8 पे कितना होने लगेगा 256, 301 से कम नहीं है क्या? बिल्कुल है। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा आपका 128, क्या 301 से कम नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे तो कई सारे n होंगे। अब यहां से मैं पूछूं कि सबसे छोटा n कौन होगा, तो कहोगे सर अपने सीरीज में कम से कम एक टर्म तो दोगे ना, सीरीज बनाने के लिए कम से कम एक टर्म तो दोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एक टर्म तो नहीं दोगे, तुम कुछ नहीं दोगे, कुछ तो दोगे मेरे लिए, एटलीस्ट एक टर्म तो दोगे। तो वो सबसे छोटा n क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके हिसाब से सबसे छोटा n तो 1 होगा, क्योंकि 8 से सारे छोटे हैं, सारा आंसर है। लेकिन अगर मैं लीस्ट की बात करूं तो सर सबसे छोटा कम से कम एक टर्म दोगे, यानी n आप 1 बताओगे।
आंसर गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहां पर, आखिर ऐसा हुआ क्या? तो देखो क्या हुआ, इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। यहां पे हुआ ये कि अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख रहा हूं 5 ग्रेटर देन 3, तो ये बिल्कुल सही है अभी। और ये चीज अभी जस्ट हमने देखी भी कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो इसी टाइप की कुछ चीज हो रही है। लेकिन जैसे ही फॉर्मूला में ये लिख रहा हूं तो देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मैंने आपका क्या बोला, यहां भी नेगेटिव आ रहा है, यहां भी नेगेटिव आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो 5/1 लिख सकता हूं, यानी मैं इसी चीज को चाहूं तो देखो क्या लिख रहा हूं, -5/-1 लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं ग्रेटर देन 3। इसी टाइप से यहां कुछ हो रहा है। अब जैसे ही आप इस -1 को यहां मल्टीप्लाई करते हो, -1 को आपने क्या किया, यहां से जो आंसर आ रहा था इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या हुआ, ये हुआ। और ये नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया, यहां से दिख रहा है कि -5 -3 से बड़ा आ गया। क्या -5 -3 से बड़ा होता है? नहीं होता है। -3 बड़ा है -5 से। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे साइन के रिलेशन में इश्यू क्रिएट हो गया नेगेटिव के कारण। तो क्यों क्रिएट हुआ, उसको सेट करने का क्या तरीका है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से ज्यादा अच्छा है कि आपको जितना बताया मैंने उतना ध्यान में रखो। और वो चीज ये है कि इस टाइप का एरर आपको इनइक्वालिटी में बहुत कम मिलेगा, लेकिन जहां मिल गया वहां बिल्कुल परेशान कर देगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा, चीजें हो जाएंगी गलत। तो बचने का तरीका यह है कि आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ कि क्या रीअरेंजमेंट करेंगे कि चीज सही हो, क्योंकि वहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा बेटर तरीका क्या है कि जो हमने शुरुआत में सीखा था कि सर आपने ये जो आर को कहते हुए सम का फॉर्मूले पे जो मुझे कंसेप्ट बताया था, हम वो याद रखें, और उसको याद रखते हुए हम बनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली सही रहेंगे, हमें माइनस साइन डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है चीज मेरी? जितनी बातें बोली समझ में आई, आनी चाहिए। तो जितना बोर्ड पे इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट कर लो। तो यहां पे जनरली टीचर क्या करेंगे ना, आपको बस बताएंगे कि तुम ये ले लो, आपको वो समझाएंगे नहीं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये लेना पड़ा। मैं तो आपको सिंपल कहता हूं कि आप टीचर से बस इतना ही पूछोगे ना अपने स्कूल में कि सर वो जो फॉर्मूला 1 - RN डिवाइड बाय RN - 1 होता है, उसको दूसरा फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत थी, क्यों उसी फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा था, वो उसका भी जवाब नहीं देंगे। उसका रीजन ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर सवाल में ऐसा क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि हम दोनों को लेके एक साथ कंसिडर करके चलते हैं। तो प्रॉब्लम आती है फॉर्मूला स्पेसिफिक, फिर हम कब हो जाते हैं, जब इनइक्वालिटी में आ जाते हैं। जब तक इज इक्वल टू चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन कभी भी इज इक्वल टू में परेशान नहीं करता, लेकिन जहां इनइक्वालिटी में पहुंच जाओगे तो माइनस साइन आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये याद रखना। और इनइक्वालिटी में एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसको याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स को पता होगी, जिनको नहीं पता है बता रहा हूं कि मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं 5 ग्रेटर देन 3, तो बात सही है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, -5 और ये -3। अगर तुम साइन ग्रेटर देन कहीं रहने लगोगे तो आपके पास आएगा -5 ग्रेटर देन -3। क्या ये चीज सही है? नहीं है। तो याद रखना, कभी भी नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, कभी भी -1 से, नेगेटिव नंबर का मतलब कोई नेगेटिव नंबर या -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो हमेशा साइन को चेंज कर देना, क्योंकि फिर साइन सेम नहीं रहता, क्योंकि सही साइन मेरा ये होना चाहिए, ना कि ये। कभी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट यहां पे याद रखना। तो काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी कंसेप्ट वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, पहली बार था, चीजें आपको हो सकता है एक बार में ना समझ में आई हूं, तो कोई इशू नहीं है। आप लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से एक बार देखें, पक्के से क्लियर हो जाएंगी। नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपडेट करें। थैंक यू।